मैं कौन हूँ, कब मैंने स्टार्ट किया और आज की तारीख में क्या रिजल्ट है, ताकि जो नए साथी हैं उनको भी इस बारे में है वो पता चल पाए। ठीक है, 300 लोग आ चुके हैं इसके अंदर, तो मेरे को लगता है शायद 300 की कैपेसिटी है, अब शायद और ट्राई करेंगे वो नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्टअप करते हैं। मेरा नाम सुभाष मंडा है और राजस्थान स्टेट, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और वहां का उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है रतनपुरा, जहां का मैं रहने वाला हूँ। यानी कि मैं एक विलेज से, गांव से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्री से पहले कुछ बुरे अनुभव रहे हैं मेरे नेटवर्किंग को लेके, इसीलिए कैंगन जैसे अच्छे बिजनेस में आने में भी मैंने देरी की। 2021, ये जुलाई की बात है, जब हम लोगों ने इसके अंदर चेक लगाया था, और लगभग 15 एक दिन बाद जब मशीन आई थी, शायद में भी अगस्त हो गया था जब हमारी मशीन आई थी। तो जुलाई अगस्त की वो बातें हैं 2021 की, तो कहने का मतलब जस्ट अभी 4 साल हो गए हैं, क्योंकि हम लोग अगस्त में हैं। 4 साल इस बिजनेस को करते हुए हो गए, मगर उससे भी 2-3 साल पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। मगर विगत के कुछ अनुभव ऐसे रहे थे कि उन अनुभवों की वजह से मैंने कैंगन पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने इसको भी उसी प्रकार की कंपनी समझा जैसा कि जिंदगी के अंदर बहुत से लोग, शायद आप में से भी ऐसे होंगे मेरे जैसे, जिन्होंने अलग दृष्टिकोण से स्टार्टिंग पीरियड में इस कंपनी को देखा होगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं दीपक सर को, कि जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर, जैसा कि उनका नाम है दीपक, तो वो मेरी जिंदगी में प्रकाश लेके आए और वो अंधेरा खत्म किया, कि उनको मेरे को बताया कि स्कैम्स और स्कीम और बिजनेस, इसमें अंतर क्या है। ये कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये प्योर सुभाष बिजनेस है। और बिजनेस क्या होता है, इसकी जो विराटता है वो दीपक जी सर ने फिर मेरे को दिखाई, और इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप लिया। स्टार्टअप लेने के बाद में इस बिजनेस में काम स्टार्ट करता हूं, मगर काम स्टार्ट करने से पहले कुछ साथियों को पता होगा, कुछ साथियों को पता नहीं होगा, तो उनको मैं फिर से बता दूं कि स्टार्टिंग में मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं थे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। यहाँ पे भी तो कुछ साथी ऐसे होंगे कि यार बहुत महंगी है, रुपए नहीं है पास में, करना तो चाहता हूं। तो जिंदगी के अंदर एक बात याद रखिए, 3 लाख रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर आग है या नहीं है, फायर है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर फायर है, वो फिल्मी वाला फायर नहीं, ठीक है, ओरिजिनल फायर, वो 3 घंटे का फायर है, बाहर निकलोगे सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपको आने वाले 3 साल तक अपने अंदर एक फायर जला के रखना, और वो पहले दिन से क्या आपके अंदर फायर है। तो मेरे अंदर वो फायर था, पैसे नहीं थे, तो मैंने ये सोचा कि 3 लाख रुपए एक लिस्ट बनाया जाए। लोग लिस्ट बनाते हैं कि मुझे किसको डेमो देना है, और मैंने लिस्ट बनानी शुरू की कि मुझे 3 लाख रुपए कौन देगा। सबसे पहले तो मैं उसकी लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, और मैं, जैसा कि कुछ साथी जानते हैं, कि मैं मेरे साधु साहब के पास जाता हूँ, और वहां से मेरे एक साथी जो जीवन में मेरे बड़े भाई समान है आज की तारीख में, जोगेंद्र सिंह जी कड़वासरा, एक बिजनेसमैन है, वो मेरी लाइफ में आते हैं, और वहां से 3 लाख रुपए उधार मिलते हैं, और इस मशीन का ऑर्डर लगता है, और हम लोग सारे के सारे, मैं, जोगेंद्र सिंह जी और सुभाष जी है, वो मशीन का ऑर्डर लगाते हैं। इस प्रकार से इस बिजनेस के अंदर आए थे। तो आप में से जिस जिसके पास पैसा नहीं है और ये सोच रहे हैं कि यार 3 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है और पैसा नहीं है, तो सोचिए कि मेरे पास रुपए नहीं थे। मगर क्यों, क्योंकि फायर थी इस बिजनेस में, वो स्पार्क मुझे नजर आ गया था कि अगर इस बिजनेस को सही तरीके से किया जाए तो रिजल्ट स्लो आ सकता है, फास्ट आ सकता है। वो स्टोरी अलग है, किसी का तेज किसी का स्लो, तो मेरा भी हो सकता है तेज आए या स्लो आए, वो एक अलग बात है। मगर ये बिजनेस 100% चलेगा, क्योंकि आने वाली दुनिया को इस चीज की नीड है, वो कम होने वाली नहीं है, बढ़ती चली जाएगी। ये मामला, ये समझ मेरे को थी। वजह, क्योंकि शायद एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मेरे ब्रदर हैं वो डॉक्टर हैं खुद है, ठीक है, बड़ा मतलब सरकारी डॉक्टर है, आरएमपी डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस है, फिजिशियन है। तो इस प्रकार से एक डॉक्टरी फैमिली से इनडायरेक्टली मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे मालूम था कि जिस प्रकार की पैनिक कंडीशन बन रही है, उस हिसाब से ये जो अपना मशीन है, कैंगन मशीन है, ये लोगों के बीच में आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगी। इसी सोच के साथ इस बिजनेस में उतरा, काम करना स्टार्ट किया। और आपको आश्चर्य होगा कि पहले 3 महीने के अंदर है वो एक मशीन हो पाई। उन 3 महीनों के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम 70 से लेके 100 डेमोस्ट्रेशन हम लोगों ने किए। ठीक है, मैंने, मैनपाल जी ने, हम लोगों ने लगभग 70 से 100 डेमोस्ट्रेशन 3 महीने में किए, मगर सिर्फ सिंगल सेल आई। तो आप में से भी कुछ ऐसे साथी हो गए कि जो ये सोचे कि यार मुझे 3 महीने हो गए, मैंने 100 डेमोस्ट्रेशन कर दिए और मेरी सेल नहीं आ रही है, या एक सेल आई है, 2 सेल आई है।
अगर आप में से किसी की भी 100 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद 3 महीने ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ज्वाइनिंग किए हुए तो किसी को 10 साल भी हो सकते हैं अगर आपने किसी को बताया नहीं है तो। अगर आपने 3 महीने 4 महीने 2 महीने हो चुके हैं और उसमें आप 100 डेमोस्ट्रेशन कर चुके हैं, 100 डेमोस्ट्रेशन, तो आपके सामने जो इंसान बैठा है इसकी सिर्फ एक सेल थी उस 100 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद। तो अगर मेरा बिजनेस चल सकता है तो मैं उन सब साथियों को बोलना चाहता हूं कि जिनकी 100 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद आज की तारीख में सिर्फ एक सेल है, तो उनका भी चल सकता है। जिनकी 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, तो वो ये मान के चलिए कि वो मेरे से कहीं आगे है आज की तारीख में, कहीं आगे। क्यों? क्योंकि मेरी तो एक हुई थी और अगर आपकी 4 है 100 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद, तो इसका मतलब आप मेरे से 4 गुना आगे हैं। मगर मैंने ऐसे लोग भी इन 4 सालों में देखे हैं जिनकी 3 महीने में 10 सेल थी, जिनकी 3 महीने में फोरे बन गए थे, 20 सेल थी, मगर आज वो गायब है। आज वो कैंगन छोड़ के घर पे बैठे हैं। मगर आपके सामने जो इंसान बैठा है उसकी सिर्फ एक सेल थी, मगर आपके सामने 4 साल बाद भी अगर मलिक सर ने मौका दिया है यहाँ बोलने का, तो इसका मतलब कम से कम ये तो मान के चलिए रिजल्ट बड़ा नहीं है तो कुछ न कुछ रिजल्ट तो होगा, तभी ये मौका मिला है, वरना मौका नहीं मिलता। तो इसका फिर अंतर कहाँ है? मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि किसी की 20 सेल हो सकती है और वो हो सकता है कि आज 4 साल बाद गायब है। मैंने ऐसे कई साथियों को देखा है जो आज गायब है। जब मेरी 1-2 सेल हुआ करती थी, जो स्टेज से बोला करते थे, वो लोग गायब है और उनकी 20-20 सेल हुआ करती थी। जबकि मेरी एक सेल होने के बावजूद भी अगर आपके बीच में हूं, तो इस बिजनेस में जो 4 सालों में मुझे चीज समझ में आई वो है कि आपका टिकना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जो इंसान डेमोस्ट्रेशन कंटिन्यू जारी रहेगा, जो आगे से आगे डेमोस्ट्रेशन देता जाएगा और जो टिका रहेगा, उस हर इंसान का रिजल्ट आएगा। मगर चाहे आपने शुरुआत में हो सकता है 10 मशीनें तेज गति से बेच ली, मगर उसके बाद अगर आप टिके नहीं रहते हो तो उस कंडीशन के अंदर ये मान के चलिए कि आप गायब होने वाले हैं। तो टिके रहना सबसे जरूरी है और ये मूल मंत्र है। उसके बाद इन 4 सालों में मैंने जो फील किया, क्योंकि 5-10 मिनट पहले मैं जो अपनी स्टोरी है वो बता देता हूं, उसके बाद आप हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो उसके बाद इन 4 सालों में जो मैंने फील किया वो ये किया कि स्किल और अगर माइंड सेट की बात आए तो माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है। आपके रास्ते के अंदर इस 4 साल के पीरियड में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरा दरवाजा नॉक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुभाष, तू 4 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ कमा पाएगा, मगर हमारे वाले सिस्टम में आ जाता है तो तू 4 साल के अंदर 50 करोड़ कमा लेगा। कौन बोल रहा है? जो 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा है और 50 करोड़ छोड़ दीजिए, 20 साल में उसको शायद 10 लाख रुपए टोटल नहीं आए होंगे, 20 साल में भी 10 लाख नहीं आए होंगे। वो लोग आके बोलते हैं कि हमारे वाले सिस्टम के अंदर हमारा फला कॉइन है, हमारा कोई मनी रोटेशन हो सकता है अलग अलग, मगर वो कहेंगे ऐसे आपके सामने कि जैसे भारत सरकार ने इस सिस्टम को लॉन्च किया हो और ये कहीं जाने वाला नहीं है। इस प्रकार से आपके सामने स्टोरी रखेंगे। उस टाइम बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने पद से कि हाँ यार यहाँ पे तो जोर आ रहा है कैंगन करते हुए, तो मैं एक बार जाके कहीं पे है ना 2-4-5 करोड़ रुपए कमा के आ जाता हूं। ऐसा यकीन मानिए कहीं भी नहीं है। और वहां पे एक इंसान जाके अपने आप को इतनी चोट पहुंचाता है कि वो करोड़ कमाता नहीं है, मगर 1 करोड़ की लाइबिलिटी के नीचे आ जाता है। उसके बाद वो कैंगन और नहीं कर पाता, क्योंकि जिन लोगों के रुपए उसने डुबो दिए अपनी गलती की वजह से, अपने लालच की वजह से, अब वो लोग उसका जब पीछा कर रहे होते हैं तो उससे कैंगन भी नहीं होगी, क्योंकि कैंगन जाने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। और लोगों से कैसे मिले, क्योंकि वो तो भाग रहा है लोगों से बच के। जैसे ही मिलेगा कहेंगे जी क्या हुआ उनका। तो इसीलिए माइंड सेट बड़ा जरूरी है। कुछ लोग आएंगे आपके जीवन के अंदर इस यात्रा के अंदर जो रातों रात आपको करोड़पति बनाने वाली ट्रेन पे बिठाने की कोशिश करेंगे। जो जो बैठ गया समझिए उसका काम हो लिया। उसके बाद उसकी ट्रेन कभी रुकने वाली नहीं है। उसकी ट्रेन एक्सीडेंट होगी जब भी होगी, वो 2 महीने में हो सकती है, वो 5 महीने में हो सकती है, मगर ऐसी ट्रेन में आपको बिठा दिया जाएगा जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। जब भी होगा सीधा एक्सीडेंट होगा। तो माइंड सेट बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे दोराहे पे जब भी आए तो आप अपने आप को भटकने से बचा पाए। और मैंने इन 4 सालों में अपने आप को भटकने से बचाया और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी टीम मेरे साथ परमात्मा ने चुनी। मैंने नहीं बनाई है इस टीम को, क्योंकि अगर मैं बना पाता तो अब तक मैं 10,000 लोगों की टीम बना लेता, ये 1000-1100 की टीम नहीं बनाता। तो परमात्मा ने ये टीम बनाई है मेरे साथ और धन्यवाद देता हूं मैं परमात्मा को कि आज तक इन 1100 लोगों में से इन 4 सालों में कोई भी भटक के उस ट्रेन में नहीं बैठा है जिस ट्रेन में रातों रात करोड़पति बनाने का फार्मूला दिया जाता है।
ऐसे साथी मेरे साथ आए हैं जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि उसका पिता इतना काम करके जाए कि उसका बेटा एक दिन आनंद ले और वो कहे कि यस पापा आप पे गर्व है। उस वाला तो बैठ गया था, पापा है वो दूसरी ट्रेन में, मगर आप उस टाइम भी उस ट्रेन में बैठने की बजाय आपने सड़क पे मेहनत की मेरे लिए, और इस वजह से आपका बेटा आज इस लेवल पे खड़ा है, और वो आपको 15 साल बाद 20 साल बाद आपका बेटा धन्यवाद दे पाए। इसलिए केंगन में और इसके लिए माइंड सेट बड़ा जरूरी है। अगर माइंड सेट आपका मजबूत होगा तो कभी भी आप नहीं भटकेंगे, और आप नहीं भटकेंगे तो चांसेस है कि आपकी टीम का कोई साथी भी ना भटके। थर्ड चीज पे आ जाती है स्किल, जिसको सीखा जा सकता है। माइंडसेट सीधा सीखा नहीं जा सकता, सीखने की चीज नहीं है माइंडसेट। माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, मगर स्किल सीखी जा सकती है। आपको ए लिखना नहीं आता था, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको क लिखना नहीं आता था। आप गए स्कूल में, धीरे 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 लिखना भी आ गया और आपको क लिखना भी आ गया। ये क्या है? ये स्किल है जो बढ़ती गई टाइम के साथ में। आप प्रोग्रामों में आए, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, इवेंट 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 इवेंट। आप जूम में आए, जूम 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 जूम। अब क्या होता जा रहा है? आपका स्किल बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू आपका स्किल ग्रोथ करता चला जाएगा। इसका मतलब स्किल को बढ़ाया जा सकता है, मगर माइंड सेट बहुत जरूरी है। पहले दिन से आपका मजबूत होना कि ऐसे कितने भी लोग आए, आप अंगद के पैर हो जाएं कि जिसको रावण भी हिला ना पाए। जिसने सुना था कि स्वर्ग को भी शायद मुट्ठी में कर लिया था, तो आपके पैर को कोई हिला ना पाए, इस प्रकार का आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो जर्नी स्टार्ट हुई 4 सालों की, जहां से पास में पैसा नहीं था मगर फिर भी मशीन ली क्योंकि फायर था अंदर। उसके बाद परमात्मा ने ऐसे साथी दिए, उन सब साथियों का धन्यवाद जो कंधे से कंधा मिला के आज तक मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, अच्छे में बुरे में हर जगह खड़े रहे हैं मेरे साथी हैं जो। और मैं परमात्मा से चाहता हूं कि ऐसी आप सब लोगों की टीमें बने जो कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ खड़ी रहे। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी टीम को, और आपके लिए मैं परमात्मा से प्रे करता हूं। मगर मेरी प्रे तभी सफल होगी, क्या आप खुद वैसे हैं? क्योंकि परमात्मा भी तो अपने ऊपर, अपने यहाँ पे, जैसे कि मैं नहीं जानता कि महानगरों में कहावत है या नहीं है, मगर हमें ग्रामीण एरियो के अंदर एक कहावत है कि अगर किसी की मौत भी होती है ना, तो कहते हैं हमारे यहाँ पे बुजुर्ग कि उसके लिए भी बहाना चाहिए। परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता कि ओहो वो बेचारा बीमार चल रहा था इसलिए मर गया, ओहो एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गया, यानी कि परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेता। तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे आज जो साथी बैठे हैं इनको भर भर के दीजिए, और बहुत बड़े बड़े लीडर इन सबके ग्रुप में आए, तो क्या परमात्मा मेरी सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उससे पहले आप सबको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप वैसे बन गए तो परमात्मा 100% मेरी सुनेगा और आपको ऐसे साथी देगा। वरना फिर परमात्मा कहेगा अगर मैंने ऐसे साथियों को, अगर ऐसे साथी सौंप दिए और कल को ये इधर उधर हो लिया, तो इसका मतलब वो नीचे वाला ये बोलेगा कि परमात्मा यही मिला था क्या मेरे लिए, कोई और दे देता यार मेरे को, ठीक है मेरे वाला तो भाग गया छोड़ के। तो इसीलिए परमात्मा अपने ऊपर नहीं लेगा। मगर हाँ, मैं प्रार्थना आप सबके लिए करता हूं कि परमात्मा आपके सामने अच्छे लोगों को लेके आए। जो इंसान मन से मेहनत कर रहा है इस टाइम, जो फील्ड के अंदर रात दिन किए हुए है, मैं चाहता हूं कि परमात्मा उसके दर्द जल्द से जल्द खत्म करें और उसको वो खुशियां दे कि वो अपने बच्चों पे, अपने बच्चे उस पे फक्र कर पाए कि पापा क्या बात है, जिंदगी के अंदर आप मेरे हीरो हो। वो किसी स्टार को हीरो नहीं बनाएगा, वो किसी क्रिकेट स्टार को हीरो नहीं बनाएगा। उसको मालूम है कि मेरे फादर ने वहां से जर्नी स्टार्ट की थी, जब एक कच्चा घर था या जैसा भी हुआ करता था, वहां से मेरे दादाजी ने स्टार्टअप किया था। मेरे फादर साहब को यही कुछ सौंप के गए थे, मगर मेरे फादर साहब एक ऐसे हिस्ट्री मेकर रहे हैं मेरे परिवार में कि उससे पहले की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी में जमीन आसमान का अंतर है। और वो आपको थैंक यू कह पाए 10 साल बाद। आप सोचिए, क्या सैमसिया सर को आज नहीं कह रहे होंगे आप और हम ये बिजनेस नहीं करेंगे तो कौन से 15 साल नहीं जाएंगे? जाएंगे सर। आज अगर आपकी उम्र 13 साल है, 30 साल है, सॉरी 13 नहीं 30 साल है, तो 15 साल बाद आप 45 के होके रहेंगे, चाहे कैंगन करें या ना करें। मगर कैंगन करते हुए अगर आप डैश 7 पे होंगे, तो आप बताइए कि उस टाइम हमारे बच्चे क्या कह रहे होंगे, थैंक यू कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि जीवन बदल दिया उसके फादर ने उसके लिए। तो ये एक ऐसा लाइफ लॉन्ग सिस्टम है। और जब इस प्रकार की कोई चीजें होती है जो सारी उम्र वाली होती है, तो वहां पे जोर लगता है सर। याद रखिएगा, मच्छर का जीवन काल बहुत छोटा होता है, तो मच्छर कब पैदा हो जाते हैं और कब मर जाते हैं पता भी नहीं चलता। मगर कहते हैं कि जिनका जीवन काल लंबा होता है, वहां पे पैदा होने में भी संघर्ष करना पड़ता है, वहां पे चलने में भी
औसतन अगर देखा जाए, ठीक है 60-65 एक अलग बात है, मगर मोटा मोटा 100 साल के लिए हमारे को जीवन दिया है परमात्मा ने। अगर आप और हम लोग स्वस्थ हैं तो ठीक है, 100 साल का हमें जीवन दिया, यानी कि लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन दिया, तो आप सोच के देखिए। इसीलिए प्रेगनेंसी भी 9 महीने चलती है और उसके बाद में बच्चे को पैरों पे चलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष भी कम से कम उसका 1 साल का होता है, तब जाके एक बच्चा पैरों पे चल पाता है, खड़ा हो पाता है। तो जब भी कोई लंबा सिस्टम होगा तो ये मान के चलिए कि प्रेगनेंसी यानी कि दर्द का टाइम भी आपका लंबा रहने वाला है। 1 दिन का नहीं रह सकता, 10 दिन का नहीं रह सकता, जो रातों रात आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं। यहाँ पे दर्द का पीरियड भी लंबा रहने वाला है, मगर उस दर्द को जिस दिन अंजाम मिल जाएगा, आप मंजिल मिल जाएगी, उस दिन जिस प्रकार से किसी परिवार में बच्चा पैदा होने के बाद, बिटिया पैदा होने के बाद जिस प्रकार की खुशी मनाई जाती है, आपके जीवन में भी वो खुशियां आएगी। सेकंड, उसके बाद जैसे वो बच्चा आने के बाद में भी 1 साल ले लेता है चलने में, 2-3 साल ले लेता है बोलना सीखने में, वो सारी चीजें उसी तरीके से यहाँ पे भी होगी। ये कोई अलग से नहीं है। जिस दिन आपने अपने परिवार से रिलेट कर दिया इस बिजनेस को, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई संघर्ष किया है क्या। आप कहेंगे कि यार बिल्कुल मेरी मिसेज ने जो संघर्ष किया था, बच्चा जब मेरी जिंदगी में आया, सबसे बड़ा गिफ्ट आया, उससे ये दर्द कम है। जब आप कहेंगे कि रात में जाग जाग के हमने हमारे बच्चों को संभाला है, 3 साल लग गए थे बच्चे को बोलने में भी, उस संघर्ष से ये संघर्ष कम है। आप अपने परिवार से जोड़ के देखिए, और उसके बाद जो खुशी बच्चों के चेहरे पे आती है, इसी प्रकार से जब इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी तो वो की वो खुशी आपके यहाँ पे भी चेहरे पे आने वाली है। इसीलिए मेरे दोस्त, आप सब संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने जितने मेरे साथी, आज लगभग 1000-1100 की मेरी टीम हुई है, किसी भी साथी को मैंने आज तक जीवन में ये नहीं कहा कि संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष करना है, मगर जीवन में ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि इंसान को ये पता नहीं होता कि संघर्ष कहाँ पे करना है और समझौता कहाँ पे करना है। ये जिस दिन आप और हमारे समझ में आ गया, जहां पे समझौता करना होता है, वहां पे तो जिंदगी भर हम लोग टसनबाजी में, संघर्ष में रहते हैं। कि मान लीजिए मेरी अपलाइन है, अपलाइन के साथ मेरी है वो तू मैं हो रखी है, यानी कि वहां तो मैं संघर्ष किए जा रहा हूं, जहां पे मुझे समझौता कर लेना चाहिए था। और जहां पे मुझे संघर्ष करना चाहिए, यानी कि हो सकता है मुझे 2 महीने रिजल्ट नहीं मिला, मगर फिर भी टिकना है, और फिर भी मुझे हर महीने 30-40-50 डेमोस्ट्रेशन देने हैं मुझे, वहां पे मुझे संघर्ष करना चाहिए था, वहां पे मैं समझौता करके घर पे बैठ गया। तो ये जिस दिन आप और हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें समझौता और संघर्ष कहां पे करना है, आधी जंग आप जीत चुके होंगे। और अगर आपका माइंड सेट महत्वपूर्ण है तो ये मान के चलिए कि उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। लगभग शुरुआती 2 साल के आसपास लगे थे जब मैं 6 से बना था। उसके बाद अगले 8 महीनों के अंदर 6 से 2 बना, उससे अगले 8 महीनों के अंदर मैं -2 बना हूं। और अब परमात्मा की दया रही तो जैसे कि 31 मई जिस दिन हम लोगों ने बिजनेस बाइंड किया था, तो अगली मई से पहले मेरा टारगेट दिसंबर है, मगर 1 साल लगेगा नहीं। जैसे कि 8-9 महीने में एक पिन चेंज होती आई है, इसी प्रकार से उस परमात्मा की हमेशा से रजा, उसका आशीर्वाद रहा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो क्योंकि परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद था तभी ये मशीन मेरे घर में आई, वरना आती नहीं। परमात्मा का आशीर्वाद था तभी दीपक सर और हमारी बातचीत हो पाई, वरना ये बात होती नहीं। ठीक है, परमात्मा का आशीर्वाद था तभी 3 लाख रुपए उधार भी मिल गए इस बिजनेस को करने के लिए। तो परमात्मा का आशीर्वाद है, और पहले दिन से परमात्मा मेरे साथ है, इसलिए आने वाले 8-10 महीने के अंदर अंदर -3 की पिन भी आएगी। और सारे जितने साथी हैं, आप भी जितने साथी हो, चाहे वो मेरे टीम के हो और आप हो, सब लोग बड़ी प्रगति करें। ये फिर से मैं परमात्मा को इस टाइम प्रे करता हूं। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसरिंग शुरू करने जा रहा हूं, मगर मेरे बोला कि जो परमात्मा की बात बोला, ये सब चीज होते होते बीच बीच में तो कभी रुकावट तो आता होगा, वो तो हर किसी को आता है। वो आप कैसे उसको कैसे मेंटेन करते, फिर मतलब रिवाइव कैसे करते हैं, उसका मतलब असली रूप क्या है, वही मेरा क्वेश्चन है सर। ठीक है, रुकावट की जहां तक बात है सर, तो क्वेश्चन जैसे ही आपका खत्म हो जाए प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना, फिर से। ओके ओके तो सर। ऐसा है कि जब मेरा, आज भी मुझे याद है कि 37 या 38 टोटल मेरी सेल हो गई थी, उसके बाद 2 या 3 महीने तक मेरी 0 सेल थी। एक इंसान सोचे कि मेरी सिर्फ 5 सेल है और मेरी इस महीने सेल नहीं आई है। एक तो स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ हो गया कि 3 महीने में सिर्फ 1 आई, और उसके बाद जब 37 या 38 मेरी सेल थी, उस टाइम भी 2 महीने ऐसे निकले थे जब 0 सेल थी। तो इसका मतलब इस प्रकार के इंसिडेंट हम सबके जीवन में होने वाले हैं।
कभी सेल बढ़ती है। और ये आंकड़ा सिर्फ मेरे लेवल पे नहीं होता, ये कंपनी के लेवल पे भी होगा कि कभी कंपनी की 25,000 सेल आई और कभी 15,000 सेल आई, क्योंकि आप और हम सब लोगों से मिलके ही कंपनी बनी है। तो ये कोई अपवाद नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर हर बार एक जैसे नहीं आते, कम ज्यादा, मगर आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आप फाइनल शॉट मार देंगे। तो नंबर एक, जब भी जिंदगी के अंदर बुरा दौर आए, वो आएगा। पहली बात, आप जितने साथी हैं ये लिख के ले लीजिए, वो आएगा, और वो जितने जल्दी आ जाए अच्छा है। क्योंकि जब भी आप आराम वाली लाइफ में पहुंच जाएंगे, उस टाइम जब बुरा दौर आएगा ना, बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि आप तो BMW में बैठ चुके हैं और उससे नीचे उतरना भूल चुके हैं। तो उस टाइम जो दर्द होगा, वो पीड़ा असहनीय होगी। इसलिए जिंदगी के अंदर दर्द आना बड़ा जरूरी है। और जिसके नहीं आया है, मैं कहता हूं कि परमात्मा से प्रे कीजिए कि वो दर्द आपकी जिंदगी में आ जाए। जब वो दर्द आएगा, तब आपके ग्रुप में भी जब कोई दर्द में आएगा, तो आप उस दर्द की अनुभूति कर पाएंगे। एक माँ तुरंत अनुभूति कर सकती है कि कोई दूसरी लेडी माँ कैसे बनती है, क्योंकि उसने जिंदगी में वो पेन लिया है। क्या पुरुष कर सकता है? बातें कर सकता है, फील नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही कर सकता है जिसने उस पेन को भुगता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिंदगी में एक दर्द आप और हम सब लोगों की जिंदगी में इस बिजनेस में आएगा। वो 0 पे आ सकता है, वो 10 सेल हो तब आ सकता है, वो 90 सेल हो तब आ सकता है, वो 2A है तब आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उसी टाइम जिंदगी के अंदर जो प्रोग्रेस होगी, वो हमेशा बुरे दौर में होती है, अच्छे दौर में कभी प्रोग्रेस नहीं होती। बुरे दौर में ऐसी ऐसी चीज सीख जाते हैं हम लोग, जो जिंदगी में हम हमारे ग्रुप को बताएंगे कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। दादाजी ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमारे को बताया कि बेटा यार दिल छोटा क्यों करता है, तेरा फादर के साथ ये हुआ था। आप और हम लोगों ने घरों में भी ऐसी चीजें सुनी है। तो जिंदगी में वो बुरा दिन आएगा, उसी टाइम तो पता चलेगा कि आप लीडर रियल में हैं या नहीं है। वरना तो आप बोल बच्चन थे, अच्छे अच्छे बोल रहे थे, फेंक रहे थे। तेरे को क्या आता है, मेरे को आता है सब कुछ। देख तेरे भाई की यूं सेल पे सेल आ रही है, मगर जिस दिन बुरा दिन आया, पता चला भाई तो भाग गया किसी और कंपनी में। इसीलिए वो बुरा दिन जल्दी से जल्दी लाइफ में आए, हर इंसान के आना चाहिए। मगर हाँ, साथ में मैं परमात्मा से ये प्रेयर हमेशा करता हूं कि वो बुरा दिन इतना लंबा मत देना कि उस आदमी का हौसला है वो छोटा ना पड़े। जिसको भी दे, उसको साथ में ये हौसला भी दे कि वो टाइम निकाल दे। और यही चीज आप अपने ग्रुप में बता पाएंगे। ये कोई चीज नहीं है कि मैं ये बताऊं कि पिछले 5 महीनों से मेरी 60 से लेके 80 सेल हर महीने जा रही है। ये मेरा अचीवमेंट नहीं है प्रशांत जी। लगभग मेरी पिछले अगर 5 महीने की सेल की बात करूं, हर महीने जो हमारे ग्रुप की सेल है, वो सेल 60 से लेके 80 के बीच में हर महीने कंटिन्यू जा रही है। अचीवमेंट ये नहीं है। अचीवमेंट ये है कि जब 38 सेल थी, तब 3 महीने सेल 0 थी, मगर उस टाइम भी सारे हमारे जो साथी थे वो मैदान में, सुबह से अकेला नहीं, वो 38 में भी काम करने वाले साथी थे, वो सारे के सारे फील्ड में थे, वो सारे के सारे मैदान में थे। और वो डेमोस्ट्रेशन, डेमो 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 डेमो। पूरा दिन जब भी आए, आपकी रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। जितने साथी हैं ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, पूरा दिन जब भी आए आपकी रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। और आप आज के बाद अपने दिमाग को सिर्फ एक सेंटेंस दे दो कि वो जिंदगी का बुरा दिन अगर कोई खत्म कर सकता है, तो वो है आपके द्वारा सिर्फ लाया गया एक नया इंसान। आपके द्वारा लाया गया एक नया इंसान, वो जिंदगी के अंदर है, वो हो सकता है वो सारे के सारे बुरे दिन दूर कर दे। क्योंकि वो एक इंसान आया है, वो हो सकता है -3 भी तो बन सकता है आने वाले टाइम में। मलिक सर भी तो किसी के साथ आए थे, सतपाल जी भी आए थे, दीपक जी आए थे, मेरे जितने साथी जो आज 6A 6A 2-2-3 है, वो भी तो किसी के साथ आए थे। इसका मतलब एक नया इंसान हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मगर वो मिलेगा कब? जब आप और हम लोग फील्ड में जाएंगे। क्योंकि प्रशांत जी, यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं ना, भगवान शिव त्रिकालदर्शी आप और मेरे में से कोई नहीं है कि जो ये देख ले कि इसके माथे पे लिखा हुआ है ये 6A 6A 2 और -3 जाने वाला है। अगर ऐसा इंसान को पहले से पता चल जाए, तो उसको मशीन देनी नहीं पड़ेगी, उसके तो चौराहे पे खड़ा करके बोलियां लगेगी कि भाई तेरे को सब कुछ मैं करूंगा, आजा। मगर क्यों? क्योंकि 150 करोड़ की दुनिया में -3 बहुत घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में। पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ किसी के नहीं है। और लिखा हुआ है तो वो आप और मेरे पास कम से कम कतई वो दृष्टि नहीं है कि हम लोग वो पढ़ पाए कि इसके क्या लिखा हुआ है। तो थैंक यू। मेरे विचार से आपको पता चला होगा कि वो पेश यही है
कि जब बुरा दिन आए तो और मजबूती के साथ खड़े हो जाइए और अपनी स्पीड को पहले से डबल कर दीजिए, क्योंकि एक नया साथी आपकी जिंदगी के सारे दुख हर देगा, उस नए आदमी तक पहुंचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने इनिशियली ये स्टार्ट किया है, तो मुझे एक चीज पूछनी थी, क्योंकि मेरा सोशल कनेक्शंस काफी अच्छे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन किसी को अप्रोच करते हैं, राइट, तो जैसे आपके जो खुद के कनेक्शंस है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगे ना, क्योंकि लाइक वो बहुत हेजिटेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मैम। ये कहना चाहते हैं कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो नेटवर्किंग में जब भी आते हैं, तो क्या होता है कि आप हम लोग किसके पास जाएंगे जिंदगी में? आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों के पास जाते हैं, और कोई तो होता नहीं है स्टार्टिंग फेज के अंदर। तो यहाँ पे ये होता है कि कई बार रिश्तेदार या दोस्त ये मानता है कि वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है या पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहीं ये डर एक अंदर ही अंदर रहता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे रिलेशन खराब हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो अब इस पे बात करते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हर इंसान के लिए लागू है जो आज इस बिजनेस में नए हैं, जिनको पुराना कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, नंबर 1, पहले अपने आप से मैम हमने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि मैं जो चीज उनके पास लेके जा रही हूं, क्या वो चीज रियल में उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आपका अंदर से ये जवाब आता है कि वैल्यू एड नहीं कर रही है, बिल्कुल रिलेशन खराब होंगे, 100% होने ही है। कोई ऐसी कंपनी कर ली जो मान लीजिए कि 10 दिन बाद ही जिसने बंद हो जाना है, तो इसका मतलब वैल्यू एड क्या होना था? वहां तो डिस्ट्रॉय होगा सब कुछ, रिलेशन भी खराब होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो अपने आप से यही करना है कि मैंने जो जिंदगी के अंदर जिस डिवाइस को लिया है, मेरा घर जिस चीज को आज अनुभव कर रहा है, हम मेरा पूरा का पूरा परिवार 5-7 लोग, हम जितने परिवार में हैं, हम जो उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे परिवार की क्या फीलिंग है। ठीक है, तो सामने वाले भी चांद से आए हुए नहीं है, वो भी तो आप और हमारे जैसे हैं, इसीलिए तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार है, वरना होते ही नहीं वो हमारे दोस्त और रिश्तेदार, हमारे जैसे ही हैं वो। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये सेटिस्फिकेशन है कि मेरे पास एक अच्छी चीज आई है, तो नंबर 1 उससे बाहर निकलें कि इसका मतलब हम उनको कुछ गलत चीजें नहीं देने जा रहे। अब आता हूं मैं दूसरी पे कि रिलेशन डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे, उस चीज पे आता हूं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पास चीज अच्छी होना जरूरी है, ताकि खुद आप अपने आत्मा में ये बोझ ना रहे कि मैं गलत चीज ले गई। क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा, वो ऐसा सोचता है उस टाइम कि अगर जिसको मान लीजिए आज ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान है क्या, ठीक है, जिसको पता नहीं है कि एक अंधेरे कोने में कोई बैठा है, आप उसको सूरज की किरणें दिखाना चाहते हो और उसने पहले कभी नहीं देखा है, तो वो कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके रिलेशन के भी ये सोचे कि ओहो मेरे तो पीछे पड़ी हुई है पिछले 6 महीने से, 2 महीने से, हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो ये जो सोच रहा है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सोच रहा है, मगर आपको तो पता है ना कि मेरे हाथ में क्या चीज है। जब आपके क्योंकि आपकी अभी एज कम है, तो एक दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर एक और सेंटेंस में बताना चाहूंगा कि आपके छोटा भाई या बहन, ठीक है, या कोई आस पड़ोस में जिस दिन स्कूल भेजा गया किसी बच्चे को, और आज उसको आप पहली बार भेजना शुरू कर रहे हैं, महीना हो गया, 6 महीने हो गए, क्या वो आसानी से जाता है या रोता भी है, सब कुछ करता है? मैं आपको थोड़ा सा एक बार अनम्यूट कर देता हूं, तो आप ही जवाब दे दीजिएगा, कि ताकि जवाब वही हो जो रियल हो। ठीक है, हाँ, मतलब हाँ, बच्चा तो रोता ही है, ऑफ कोर्स। वो कहने का मतलब वो अपने मजे से नहीं जा रहा है। स्टार्टिंग फेज में किसी भी बच्चे को जिंदगी में आप और हम लोग जब स्कूल भेजते हैं, तो उसको ये रहा कि मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब, मगर दूसरी तरफ आप जानते हो ना कि वो चीज बहुत अच्छी है जो उसको बताई जा रही है, जहां पे उसको भेजते हैं, क्योंकि सारा जीवन उस पर टिका हुआ है उसका, मगर फिर भी आप और हम जबरदस्ती करते हैं उस बच्चे के साथ। तो यहाँ पे भी मोटा मोटा ऐसा ही है कि जिस इंसान को ज्ञान नहीं है, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैंने बताया कि मैंने खुद ने अपनी जिंदगी के 3 साल खराब किए हैं, उसके बाद मशीन मेरे घर में आई थी। तो जब मैंने 3 साल खराब किए हैं, तो उस फेज में हो ही नहीं सकता कि मैंने अच्छा सोचा होगा उस इंसान के बारे में जिसने मुझे अप्रोच किया। मैंने हमेशा यही सोचा कि यार पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ, आज तक इन 4 सालों में मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं कि काश 3 साल पहले मैंने उसकी बात सुन ली होती। तो हम सबकी जिंदगियों में ऐसा ही होता है, रिलेशन डिस्ट्रॉय नहीं होते। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा, उस दिन वो आपका ऋणी हो जाएगा, मगर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, और आपको भी ऐसा लग सकता है कि वो मेरे से दूर हो गया है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक सही चीज में हूं, मैं गलत चीज में नहीं हूं, मैं जिन लोगों के साथ हूं सब हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां से आप आगे बढ़ते जाइए,
जैसे जैसे दुनिया को ज्ञान होता चला जाएगा वैसे वैसे डिस्ट्रॉय होने वाला कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो इतने साथ आएंगे लोग। आज सोच के देखिए कि 1000 लोगों का तो मेरा ग्रुप है, मगर हजारों लोग मेरी जिंदगी में और भी आ चुके हैं जो मेरे खुद के ग्रुप में नहीं है, दूसरे ग्रुपों में है। तो भगवान ने कितने दोस्त दिए हैं मुझे। आज मेरे खुद की जानकारियां तो मुट्ठी भर हुआ करती थी, मगर आज ज्यादा नहीं तो शायद 10 स्टेट में मैं चला जाऊं, चाहे वो मेरे ग्रुप में नहीं है, तब भी शायद मैं अगर एक कॉल मार दूं कि मैं कैंगन कर रहा हूं आप और हम लोग जूम पे अक्सर मिला करते थे, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रुकना कहाँ है। तो मेरे विचार से हमारे रिश्तेदार और दोस्त तो वही होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ से अच्छा कोई नहीं सोचेगा। जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्ञान होगा वो हमारे साथ आते जाएंगे। तो आप आगे बढ़िए बस। ठीक है, मैं नेक्स्ट। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, आपका सेशन ऑलवेज बहुत इंस्पायर करता है। मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ और कैंगन को ज्वाइन किए तो टाइम हो गया, लेकिन हम इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, अभी 3A लेवल पे हूँ मेरे को। और सबसे ज्यादा आपसे जानना चाहते हैं, जो आजकल एक ट्रेंड में चेंज हुआ है कि हमें सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी है, उसके बारे में आप क्या विचार हैं? शानदार क्वेश्चन है ये भी। और मैं बताना चाहूंगा कि मोनिका जी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, आज की तारीख में है जो। तो नंबर 1 की मैम, सोशल मीडिया पे जहां तक मेरा तजुर्बा है, और मान के चलिए यहाँ पे जितने साथी हैं, मैं एक आपको वो कहते हैं ना कि टर्म्स कंडीशन या कोई भी डिक्लेयर करनी हो बात तो पहले कर दूं। तो ये मैं मेरे अनुभव बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं 100% सही रहूं। ओके, मैं सिर्फ मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं भी आप में से एक हूं। 4 साल हो गए काम करते हुए, बस इतना है। ठीक है। और जिंदगी में बड़ा सीखने का प्रयास किया है हर जगह से जहां से मुझे मिला है। मैंने अपने कान हमेशा ओपन रखे हैं। ऐसा हुआ नहीं है कि मैं जूम पे हूं और मैं इधर उधर बातें कर रहा हूं, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है। मैं हमेशा जब होता हूं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं वक्ता अच्छा नहीं हूं, मैं श्रोता अच्छा हूं। मैं श्रोता अच्छा हूं, इसलिए लोगों ने जो बोला वो मेरे जहन में याद है, और उनकी बोली गई बातें आपको बता देता हूं और आप कह देते हो कि क्या बात है, आपने क्या बात बोली है। इसका मतलब ये कोई बातें मेरी नहीं है, मैं श्रोता अच्छा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने साथी बैठे हैं, तो सिर्फ मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया के प्रति। नंबर 1, हमारा चूंकि प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है, तो आपको सोशल मीडिया पे डायरेक्ट उस प्रकार का रिस्पॉन्स जहां तक मुझे लगता है कि वैसा नहीं मिलने वाला है। मगर हाँ, फिर भी ये बहुत बड़ा एक काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा उस चीज को समझना आप। आज अगर मान लीजिए कि 10,000 लोग, 15,000 लोग या 20,000 लोग इंडिया में एक्टिव हैं, 2,60,70,000 के आसपास टोटल डिवाइस हैं जो लगे हुए हैं, इनमें से 2 खरीदने वाले भी हैं, 3 खरीदने वाले भी हैं, तो यूं मान लीजिए कि 15-20,000 लोग ऐसे हैं जो आज कैंगन में एक्टिव है, जिनमें से 300 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। जब सारे लोग अगर सोशल मीडिया पे जब ये चीज डालना शुरू करते हैं, तो वहां पे ग्लोबल लेवल पे एक माहौल बनना शुरू होता है कि कोई मेरे वाला देख रहा है, कोई आप वाला देख रहा है, कोई किसी और का देख रहा है कि यार आजकल बड़ा नाम सुना है, हाँ आजकल बड़ा नाम सुना है, हाँ आजकल बड़ा नाम सुना है। किसी ने कोई वीडियो शेयर किया, किसी ने कोई वीडियो शेयर किया, कोई टेस्टिमोनियल शेयर कर रहा है, कोई अपने कामयाबी को शेयर कर रहा है कि मैं आर्थिक रूप से यहाँ था, आज काफी हद तक आजाद हूँ। अलग अलग प्रकार के व्यू जो सोशल मीडिया पे शेयर किए जाते हैं, तो वहां पे 150 करोड़ जनता में एक माहौल बनता है। और उस माहौल का रिजल्ट ये मिलता है कि हो सकता है मेरा किसी ने वीडियो देखा, उसने आपसे कांटेक्ट कर लिया, आपका वीडियो देखा, उसने मेरे से कांटेक्ट कर लिया, हम दोनों का वीडियो देखा, उसने किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे एक फर्क पड़ता है उसका, और एक पूरे बड़े लेवल पे एक माहौल बनता है उससे। तो सोशल मीडिया इस रूप में ज्यादा काम करता है कि जब एक इंडिया में पूरा माहौल, अगर 25,000 लोग सोचिए रोज कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, तो वहां पे इंडिया लेवल पे एक माहौल बनता है। 150 करोड़ में से अगर 25-30 करोड़ लोग भी अगर इस प्रकार की चीज देखते हैं, और जब लोग बार बार टच करते हैं किसी चीज को, थोड़ा बहुत सुना है, अरे यार मैं जिस चीज को महंगी देख रहा था आजकल तो लाखों लोगों के इस प्रकार के व्यू आ रहे हैं, इसका मतलब वो चीज तो हर कोई परचेज कर रहा है। तो वहां पे उस सोच को झटका लगता है, जो ये सोच के बैठा था कि इसको कोई नहीं लेता, वो सोच टूटती है। इसमें सोशल मीडिया का योगदान है, उस सोच को तोड़ने में। हाँ, उसके बाद जो काम बड़े लेवल पे निकलेगा वो 1 by 1 जब आप और हम लोग बैठते हैं, पूरी डिस्कशन करते हैं, तो वहीं से निकलना होता है वो मैक्सिमम जो आप और हमारा काम निकलता है। मगर सोशल मीडिया
इस रूप में, ग्लोबल रूप में एक इम्पैक्ट डालेगा कि लोगों की सकारात्मकता बढ़ेगी, तो आप और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे जो पहले से थोड़ा बहुत अपना मूड चेंज कर चुके हैं देख देख के माहौल को। इसके बारे में ये है मैम इतना ही है कि आप और हम लोग वहां पे ये नहीं कह सकते कि मैं कैंसर ठीक कर देगा हमारा डिवाइस, हम वो ठीक कर देंगे वो ठीक कर देंगे। हम वेलनेस इंडस्ट्री में है। वेलनेस इंडस्ट्री का एक नारा होता है हमेशा से कि वेलनेस इज बेटर देन इलनेस। बीमार होने से ज्यादा अच्छा है कि आप पहले से स्वस्थ रहें। तो हम एक ऐसे सेगमेंट में हम एक अच्छा पानी दे रहे हैं। ठीक है, पानी की बहुत बड़ी चुनौती है। पानी के बारे में मेरे को लगता है इतना मैगजीन अखबारों में आ चुका है कि उसके बारे में जनता पहले से अवेयर है। हमने तो ये बताना कि हम एक अच्छा पानी दे रहे हैं, उसके अलावा भी जिंदगी के अंदर आपको दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छी अगर वर्कआउट करते हैं, आप अच्छा खाना लेते हैं, हेल्दी लेते हैं, फूड लेते हैं, तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो हम क्लेम का मतलब और डिस्क्लेमर का बस उतना ही मतलब है कि हम लोग किसी बीमारी विशेष के लिए वहां पे ये नहीं कि हाँ तेरा ये सही कर देंगे हम लोग, इस चीज पे मत जाइएगा। क्योंकि हॉस्पिटल वाले जिन्होंने सोची कि एक डॉक्टर बनने में 10 साल लगते हैं, 5 साल एमबीबीएस, 3 साल उसने पीजी की है और सुपर स्पेशलिटी में गया है तो 2 साल वहां और लगे हैं उसके, 10 साल बाद एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है और वो भी सामने वाले से साइन करवाता है कि मैं ठीक करने की गारंटी नहीं ले सकता। तो आप और हम लोग उस पूरे परिवार में यूज होने वाली चीज दे रहे हैं। ठीक है, और जबकि वहां पे जितना खर्चा होगा उस इंडिविजुअल अकेले इंसान पे होगा। चाहे अगर किसी का लीवर गड़बड़ हो गया तो 50 लाख लगेगा, तो वो व्यक्तिगत है। वो दुनिया में रहा तो उसके 50 लाख काम आ गए और दुनिया से चला गया तो 50 लाख उसके साथ चले गए, वो कोई रिफंड नहीं होने हैं उस हॉस्पिटल से। मगर यहाँ पे भी मान लीजिए एक बुरा है एग्जाम्पल, मगर चूंकि क्वेश्चन आया तो मैं ये एग्जाम्पल दे देता हूँ आप सब साथियों को, ताकि आप ऐसी ही बातें करें बाहर जाके। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि अगर इसी प्रकार का एक इंसिडेंट लाइफ में मेरे सामने भी आया था कि उसने कहा था कि मैं मेदांता में जा रहा हूँ और 50 लाख रुपए के आसपास लीवर ट्रांसप्लांट का मांगा था, और मेरे को वो बोल रहा था डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद कि आप गारंटी लेते हो। तो मैंने कहा कि उस हॉस्पिटल से आप गारंटी ले आइए जो आपसे 50 लाख ले रहा है, उसके बाद मैं भी गारंटी ले लूंगा। हाँ, आपके जीवन की तो नहीं लूंगा, मगर हाँ ये जो मशीन है ये मैं वापस ले जाऊंगा। क्योंकि जब आपसे 50 लाख लेने वाला गारंटी नहीं ले रहा है और अगर आप इस दुनिया से चले गए तो वो 50 के 50 लाख उस परिवार के जीरो हो गए। हो सकता है मालूम नहीं क्या क्या बेच के उस परिवार ने 50 लाख रुपए लगाए होंगे। क्या बाकी परिवार में किसी की हेल्थ में 1% का भी योगदान हुआ है? अगर वो दुनिया से चला गया तो वो 50 लाख जीरो है। मगर वही इंसान अगर यहां दुनिया से चला गया तो क्या वो मशीन भी उसके साथ चली गई? वो मशीन उसी के घर में है। उसके रोग आया कहां से? वो ऊपर से लेके नहीं आया। वो रोग इसी समाज में, उसके एनवायरमेंट में, जो उसने आज तक खाया पिया, जो एनवायरमेंट है उसकी वजह से उसकी बॉडी में रोग आया है। तो बाकी परिवार के सदस्य मेरे भाई जापान से खाना नहीं मंगवा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो तू खा के बड़ा हुआ है। तो क्या तू गारंटी लेने के लिए तैयार है कि तेरे परिवार में आने वाले 20-30 साल के लिए कोई रोग नहीं होगा? तो जो मशीन है यार ये तो परिवार में ही रहेगी ना। सब लोगों के मैं जो देख के जा रहा हूं ना, ये 3 लाख तेरे परिवार में ही काम आएगा। जब ऐसी बातें आप बोलते हो तो सामने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ये बात जो इंसान बोल रहा है बिल्कुल सच्ची बोल रहा है। क्योंकि आप और हम चाय पीते हैं ना, तो दुनिया चाय के साथ बिस्किट भी खाती है। तो ज्यादा बनावटी बातें नहीं करनी चाहिए, जो हकीकत है वहीं पे चोट मारिए, आप सामने वाले को ज्यादा अच्छी लगेगी हमारी बातें। थैंक यू मैम। थैंक यू। पूछना चाह रहा था जो शायद सबके काम आने वाली बात है, और विशेष कर मुझे एक समस्या आती है कि मेरे साथ में एंड यूजर ज्यादा रहा है, क्योंकि मैं एमएलएम में कभी रहा नहीं, पॉलिटिकल मेरी लाइन रही, तो जितनी भी मशीन मेरी गई है वो उसमें एंड यूजर ज्यादा है। तो मेरे से कई लोग बाद में आए जिन्होंने शिक्षा भी कर लिया और आगे भी चले गए, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है। तो इसमें अपनी टीम को बूस्टअप करने के लिए क्या आइडिया हो सकता है कि हम लोग इसको अपने एंड यूजर को कन्वर्ट? आपके एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं है, 2-3 मिक्सअप क्वेश्चन है, उन सब पे चलते हैं आप लोग। ठीक है, नंबर 1, आपने कहा मेरे से पीछे आए थे आगे निकल गए थे, तो इसका मतलब हम लोग भी कभी भी आगे निकल सकते हैं। एक तो ये मान के चलिएगा, है ना। पीछे से आए वो आगे निकल गए, तो आज पीछे है वो भी तो आगे निकल सकता है। बातें वो बराबर ही रहेगी। हो सकता है जिस दिन मैंने कहा ना एक अच्छा इंसान जीवन बदल देता है, तो हो सकता है वो एक अच्छा इंसान, मेरा तो अब तक ये बहुत बहुत बड़ा विश्वास है कि जिस इंसान ने कैंगन में दुनिया का सबसे बड़ा रिजल्ट बनाना है, उसके घर अब तक मशीन पहुंची नहीं है। ये बात लिख के ले लीजिए। क्या 2.5 लाख लोग 150 करोड़ के देश के अंदर कौन आगे निकलेगा निर्धारित कर सकते हैं? नहीं। एक ऐसा इंसान अभी भी आना बाकी है।
जिस इंसान ने ऐसे रिकॉर्ड बनाने हैं कि दुनिया कहेगी वाह यार, इसको बोलते हैं स्पीड। तो और वो हो सकता है आप ही के साथ आ गया तो कहां जाएंगे? नंबर एक तो ये दिल से निकाल दीजिए, पीछे वाले आगे जा सकते हैं तो आज जो पीछे हैं वो कल को आगे आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रकृति, ये बिजनेस हमें ये मौका देता है। ये कोई इस प्रकार की स्कीम नहीं है जहां पे कोई आगे वही आगे रहेगा, नहीं। ओसिरो सर ने इस प्लान को डिजाइन ऐसे किया है कि आज ज्वाइन होके या आज से 3 साल बाद ज्वाइन होके आप और हम सबसे बड़ा पैसा कमा सकता है, सबसे बड़ी कामयाबी ले सकता है। इस प्रकार का ये प्लान है और सब लोगों को ये बात मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, आपके माध्यम से। सेकंड चीज पे आते हैं कि मेरे यहाँ पे एंड यूजर ज्यादा है। इसको पीयूष सर जब आप गहराई में जाके देखेंगे ना, तो इसका आंसर आपको आपके अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने ये जो फील किया कि मेरे साथ, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी तरह बहुत से मेरे साथ फ्रेश लोग आए। मैं 6 से जब गया था तो मेरे साथ सारे फ्रेश लोग ही थे, नेटवर्कर कोई नहीं था। ठीक है, मेरी आज भी याद है कि मेरी 85 मशीन होने के बाद पहली बार कोई नेटवर्कर को ज्वाइन करवाया था मैंने इस बिजनेस के अंदर। तो इसका मतलब मोटा मोटा 6 से तो हो लिया था मेरा। ठीक है, इसका मतलब फ्रेशर लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ा। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, उस बात को तो आप भूल जाओ कि मैं नेटवर्कर नहीं रहा। नेटवर्कर कोई अलग से डिग्री थोड़ी है सर, नेटवर्कर तो अच्छा है यार। पहले से मैंने तो ऐसे ऐसे नेटवर्कर देखे हैं जिन्होंने अपने दिमाग में मालूम नहीं क्या क्या भर रखे हैं। 15-15 साल हो गए, किसी 10-10 कंपनियों में काम किया, रिजल्ट नहीं, यहाँ पे भी आगे। अब वो सिर्फ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, फील्ड में डेमो नहीं कर रहे हैं। और उनके नाम से पब्लिक में है ना, सोले के अंदर तो लोग है वो डराया करते थे कि सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर जो 20-20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं है, अक्सर माए है ना, उनका नाम लेके बच्चों को डराती है कि बेटा तू जिस लाइन में आजमाना चाहता अपने आप को, तेरे उस अंकल से मिलके आया है 20 साल में, आज भी वो जीरो पे है। तो इसका मतलब नेटवर्कर तो समाज को डराने का काम कर रहे हैं अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो। और रिजल्ट आने में वो सबसे बड़ी बाधा खुद देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे सामने 1000 लोग बैठ जाए मैं आग लगा दूंगा। अरे भाई 1000 लोग बैठेंगे तब आग लगाएगा ना, तो 1000 को बिठाएगा कौन? तू ही तो लेके आएगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, लेके कौन आएगा? तो अच्छा है आप नेटवर्कर नहीं है। पहले अपने आप को यूं कीजिए, मेरे को फोटो दिखाई दे रही है आपकी, शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आप नेटवर्कर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड चीज पे। एंड यूजर की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि जब मैं भी फ्रेशर लोगों के साथ काम किया करता था तो वो उस घर के बाहर मेरे को एक रिमाइंडर दिया करते थे, सर केवल डेमो देना है, बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, प्लान के बारे में नहीं बताना है। और आप अंदर झांक के देखेंगे तो ये एक रीजन मिलेगा कि मेरे साथ एंड यूजर ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने भी किसी टाइम लोगों को डेमो ही दिया था, प्लान नहीं दिए। ठीक है, ये एक बड़ा रीजन बनता है क्योंकि 1000-1100 का सैंपल साइज अच्छा भला है, क्योंकि 1100 के आसपास की टीम होने को है, तो इसका मतलब सैंपल साइज काफी बड़ा है। इस सैंपल साइज में मैंने वो सारी चीजें महसूस की है ग्राउंड में। जब मेरे साथ भी बिजनेस तब बढ़ना शुरू हुआ कि जब मैं लोगों को ये समझाने में अपने ग्रुप में कामयाब हो गया कि अब कौन से आपके पास हजारों चेक आ चुके हैं, अब भी तो आप 100 डेमोस्ट्रेशन देते हो और कोई 3 चेक उठाते हो। अगर इन्हीं 100 लोगों को प्लान दे दिए होते तो भी लिख के ले लो, ये 3 चेक तो आपको आने ही थे, मगर हो सकता है 10 आगे होते, 15 आगे होते। आप खुद उस इंसान को डेमोस्ट्रेशन क्यों करने जा रहे हो? आप तो करने जा रहे हो कि मैं आर्थिक रूप से कुछ आजाद हो जाऊं, और उसको सिर्फ आप लीवर किडनी सही करने पे तुले हुए हैं। और दुनिया का पीयूष सर, आप चारों तरफ एक नजर दौड़ा के देखना, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से ज्यादा सीखने की कोशिश करता हूं। आप और हमारे चारों तरफ लोग हैं जो गरीबी के साथ जीना पसंद नहीं करते, बीमारी के साथ जीना एडजस्ट कर लेंगे, पसंद तो नहीं करते, एडजस्ट कर लेंगे। डायबिटीज के साथ, बीपी के साथ, थायराइड के साथ आपने देखा हो कि लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, मगर वो खाली पॉकेट के साथ जीना पसंद नहीं करते। डायबिटीज उस घर में किसी एक को है जिसकी वजह से वो परेशान है, ओके, मगर खाली पॉकेट है और उस घर में 7 सदस्य हैं तो 7 के 7 परेशान है। यानी कि खाली पॉकेट की बीमारी ज्यादा बड़ी है क्योंकि वो 7 लोगों को परेशान कर रही है। उस घर में मात्र 7 साल का बच्चा है, वो 7 साल का बच्चा जिसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है, मगर उसके पापा के पॉकेट में पैसे नहीं है ना, तो वो 7 साल का बच्चा भी परेशान है जिसको दुनियादारी का भी पता नहीं है। फिर भी क्योंकि उसके पापा के पॉकेट में पैसे नहीं है इसलिए वो 7 साल वाला परेशान है। उसकी डिमांड है और पापा मेरे जैसा है जो डिमांड पूरी नहीं कर रहा है।
साइकिल भी नहीं दे पा रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ा अभिशाप जो है वो है खाली पॉकेट। इसीलिए किसी महान आदमी ने कहा था कि खाली पॉकेट जन्म लेना, यानी कि गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, मगर गरीबी में मर जाना गुनाह है, क्योंकि वो आपके हाथ में था, आप अपने हालात चेंज कर सकते थे। इसीलिए डेमोस्ट्रेशन पे साथ साथ हमेशा प्लान पे जाइए। जब प्लान आप और हम लोग करेंगे तो आप देखिएगा कि जो आप रेशियो बता रहे हैं ये रेशियो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो आ चुके हैं उनको कैसे एक्टिव करें, तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज बनी है और उसका नाम है इवेंट। जूम भी नहीं। जूम किसके लिए काम करता है? जूम काम करता है जो सीखने के एटीट्यूड से यहाँ पे आया, यानी वो पहले से पॉजिटिव हो चुका है, इवेंट देखा और उसने कहा भी अब मैं काम कैसे करूं। तो काम कैसे करूं, तो इसका मतलब उसको स्किल बढ़ानी है। स्किल बढ़ाने के लिए जूम है, यहाँ पे तरह तरह की बातें होती है, उससे स्किल इंप्रूव होता है। मगर जो स्टार्टिंग में उसको जो फायर मिलेगा वो फायर एक बड़े इवेंट से मिलेगा। इसीलिए कम से कम मैं मेरे ग्रुप को या मेरे ग्रुप को जितने साथी जानते हैं उनको पता है कि हम लोगों ने 700 किलोमीटर दूर जाके 5,000 रुपए की एक एक टिकट और 5,000 आने जाने में खर्चा हो गया। इस प्रकार की मालूम नहीं कितनी टिकटें हमारे ग्रुप ने परचेज की है और कितनी जगह पे हम लोग हैं वो आज से पहले प्रोग्रामों में गए। इसी की बदौलत है कि इस प्रकार के काम करने वाले साथी आज साथ हैं, हमारे ग्रुप में हैं। आप भी ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके साथ भी सेम ऐसा चमत्कार घटित हो जाएगा, इसकी गारंटी है। मगर इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि चित्तौड़ के अंदर ही कोई प्रोग्राम हो, वहीं पे सब कुछ सुविधाएं हो जाए, तो संभव नहीं है। आपको दिल्ली भी जाना पड़ेगा, आपको उदयपुर भी जाना पड़ेगा, आपको हो सकता है मुंबई भी जाना पड़े, जहां पे भी बड़े प्रोग्राम हो चूकिएगा मत। ठीक है। अब जैसे आने वाले टाइम में आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा इवेंट, अपने आप में इवेंट ही बोलते हैं, क्योंकि सुदेश मलिक सर बोलते हैं कि जहां पे 300 आदमी एक साथ अगर संगठन में चल रहे हैं तो वो अपने आप में इवेंट बन जाता है, एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वो मौका अब हमारे को कहाँ मिलने जा रहा है? थाईलैंड में मिलने जा रहा है। अब हम सब लोग अगर थाईलैंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेके गए तो वहां पे चाहे कुछ भी नहीं हो, मगर जब एक माहौल में जब लोग रहते हैं तो उस माहौल की बातें अलग हो जाती है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो भावनाएं अलग होती है उस भीड़ को देख के, आप सत्संग में जाते हैं तो उस भीड़ का कुछ अलग होता है, और जब आप वो मूवी देखने जाते हैं तो वहां का माहौल अलग होता है। मगर उस वो भीड़ है, आप अकेले मूवी देखें और एक हाउस फुल में जाके मूवी देखें, मजा ही अलग होगा, जबकि मूवी सेम है। ठीक है। तो माहौल कहां से मिलेगा उस इंसान को? एक बड़े इवेंट में मिलेगा। तो आप एक बड़े इवेंट में अपने लोगों को लेके जाइए, वहां से जो पहले के एंड यूजर है जिनमें आपको संभावनाएं नजर आती है, अगर 10 लोगों को भी लेके जाते हैं और कोई 2 लोग भी पीयूष सर अगर स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर दीपक सर का कहा हुआ वो कथन मुझे याद है कि सुभाष भाई इस बिजनेस में हजारों लोग नहीं चाहिए, 5-7 वो लोग चाहिए जो मिशन बना के इस सिस्टम में जुट जाएं। मगर वो 5-7 लोग हासिल करने के लिए हमें हजारों लोगों के पास जाना पड़ता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप और हम यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते। तो पीयूष जी शायद जितने क्वेश्चन थे जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल सही है। हमारा ये है कि जैसे हम लोग कभी भी जो है कभी डेमो देने गए या मीटिंग किए या किसी को अगर बिजनेस प्लान अगर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को डेमो के बाद बिजनेस प्लान देते हैं तो आज वो भटक जाता है। इसमें आधा पेमेंट तो यही लोग खा जाते हैं। कंपनी का जो सिस्टम है इस तरह से तमाम बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो है 50% पे लोग इसी पे भटक जाते हैं सर। इसके लिए हमें क्या क्या किस तरह से उनको जो है सर? ये ठीक है अनिल जी, थैंक यू। ये बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मैं क्वेश्चन को फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, और ये आप सब लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि केवल डेमो मत दीजिए, प्लान भी दीजिए। और जब बात प्लान देने की आएगी तो इसका मतलब सामने वाला कहेगा ये मशीन इसलिए महंगी है क्योंकि आप लोगों में बंटता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप वहां पे प्लान नहीं बताएंगे तो आप क्या सोचते हैं, उनको पता नहीं चलेगा। उनको फिर भी पता चलना है कि ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके बाद वो किसी एक अनाड़ी से जवाब लेके आएंगे। ठीक है। वो एक ऐसे इंसान से जवाब लेंगे कि ओहो तू मत फंस जाना, मैं तो फंस गया था, या मेरा बुआ का लड़का फंस गया था। इसका मतलब जहां से उसको एक राइट क्वेश्चन का राइट आंसर मिल सकता था, उस आदमी ने तो केवल डेमो देके निकल लिया। अब वो वहां से जो जवाब तलाश कर रहा है वो ऐसी जगहों से जवाब तलाश कर रहा है जहां पे इस लाइन के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज भी इंडिया में मात्र 1% लोगों को भी ज्ञान नहीं है। वो लोग उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप प्लान दीजिए,
मगर अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो अब यहाँ पे अपन बात स्टार्ट करते हैं। और वही बात मैंने कहा ना कि मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ। मैं फिर से बार बार लोगों का संदर्भ दे रहा हूँ कि मलिक जी ने ऐसे कहा, दीपक जी ने ऐसा कहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मलिक जी ने, मैंने कई बार सुना है और आप जूम पे आते हैं तो आपने भी सुना होगा कि हर क्वेश्चन का आंसर ही क्यों, क्वेश्चन भी तो किया जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर उस ईश्वर प्रदत्त चीज को छोड़ के, उस ईश्वर प्रदत्त चीज को छोड़ के आपके घर में एक ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आज तक बटा ना हो बीच वालों में? क्या आप मेरे सामने जो कपड़े पहन के बैठे हैं, क्या उसमें बटा नहीं है? बिल्कुल बटा है सर। सामने वाले का जवाब आएगा हाँ जी बिल्कुल। और अगर आप केवल जिंदगी भर कपड़े खरीद के लेके आए हैं तब तो आपको आइडिया नहीं है सर। मगर आप अगर इस बिजनेस में हैं तो मेरे बोलते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना मार्जिन है। और ये तो आपके लेवल की बात कर रहा हूं कि सोच के देखिए, जिस फैक्ट्री से ये प्रोडक्ट रवाना हुआ है उस फैक्ट्री के लिए कितना बड़ा मार्जिन रहा होगा। आपके घर में सर ये जो घर बना हुआ है ना पक्की ईंटों से, जो 6,000 रुपए की आपने 1,000 ईंटें परचेज की होगी, ये 2 रुपए की कॉस्टिंग है, फिर 6 रुपए ईंट के क्यों दे रहे हो आप? आपका सीमेंट सरिया वो तो अभी अलग रह गया। यानी कि जिस घर में बैठे हो आप उसमें भी बीच में बटा है, इसीलिए आप इस घर में बैठे हो। अगर इसमें बटा नहीं होता तो ना ईंट लगी होती घर में, ना सरिया आता, ना सीमेंट आती। आप और हम लोग ये भी नहीं कह सकता कि त्रिपाल के नीचे बैठे होते, क्योंकि उस त्रिपाल की फैक्ट्री भी इसीलिए किसी ने डाली कि उसमें बटेगा। और जिस प्रोडक्ट में आज तक बटा नहीं है वो प्रोडक्ट आप और मेरे घर में पहुंचा ही नहीं है। मैं मेडिसिन सेक्टर से हूं, मुझे मालूम है कि इस सेक्टर में जब फैक्ट्री से बन के प्रोडक्ट एक आम ग्राहक के पास, पेशेंट के पास पहुंचता है तो कितना मार्जिन जाता है। आप लोग सर फॉर्च्यूनर या किसी गाड़ी पे डाल के उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए कि उस गाड़ी की कीमत क्या है और जो 40 लाख की परचेज की गई है टोटल कितना बीच में पैसा गया है। आप परेशान हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि 60% से भी ऊपर गया है। तो 40 लाख क्यों दे के आए हैं सर फॉर्च्यूनर के? वहां तो सीना चौड़ा करके आप और हम घूम रहे हैं, मैं फॉर्च्यूनर पे घूम रहा हूँ, और वो 40 लाख वाली तो 15 लाख की है। उसमें भी कंपनी ने अभी बचाया है। ये तो मैंने बीच वालों की बात की अभी तक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब जितने प्लीज आप लोग हैंड राइज कर चुके हैं इतने लोग ही रखिएगा, क्योंकि 8 से ज्यादा टाइम हो चुका है और अपन लगभग 8:15 बजे इस मीटिंग को 8:20 पे इसको है वो समापन कर देंगे। तो और ज्यादा अपन नहीं ले पाएंगे। आखिरी है सुखविंदर जी, तो सुखविंदर जी आखिरी रहेंगे और अब साथी हैंड राइज मत कीजिएगा, ठीक है? तो सर आप उसको बताइए, जब वो कह रहा है कि बटेगा तो आप बोलिए सर यस, हम लोग इतनी पाक साफ कंपनी के अंदर हैं कि जो आपको जिंदगी में सामने बैठ के मुंह पे बता रहा हूं मैं और मेरी कंपनी आपको बता रहा है कि इतना बटता है। क्या आपको आपके बाइक वाले ने बताया कि इतना बटता है? आपने स्विफ्ट परचेज की, क्या बताया इतना बढ़ता है? आप जिससे कपड़ा लेके आए क्या उसने बताया इतना बढ़ता है? और अगर आप राइज टुगेदर में दिल्ली प्रोग्राम में थे तो वहां पे तो मैंने एप्पल फोन 16 प्रो का बकायदा आपको फोटो दिखाया था, दैनिक भास्कर में आया हुआ, कि जहां पे 1,22,000 का जो सेट आज की तारीख में मौके का करंट बात कर रहा हूं जो बिक रहा है वो 47,500 रुपए का है मात्र। तो 75,000 रुपए बीच में बंट रहे हैं। और ये लीजिए मैंने बता दिया और दैनिक भास्कर में दिखा और दिया। अब आप क्या कर लेंगे सर? आप सामने से बोलते हैं मेरे पास तो एप्पल है ही नहीं, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 1,22,000 वाला अगर 47,000 का बना है तो आपके हाथ में अगर 20,000 वाला है तो वो 3,000 का बना है सर। 17,000 यहाँ पे भी गया है बीच में। अब बताइए कि हम क्या कर लेंगे? तो दुनिया में हर प्रोडक्ट में बीच में जाता है सर, और ये आप पहले से जानते हैं, बस जानना नहीं चाहते, जबकि जानते हैं। इसीलिए सर हर जगह बढ़ता है। और धन्यवाद दीजिए, ये उन धन कुबेरों में नहीं बांटती, आप और हम जैसों में बांटने के लिए तैयार है। और आप और हम जैसे लोग ही इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जो चंद बिचौलिए इस बंटने की वजह से करोड़पति बन गए। और ये कंपनी भी बांटने के लिए तैयार है मगर हम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे हालात उस प्रकार के नहीं बने जैसे कि चंद लोगों के बने हैं। तो बकायदा आप बताइए, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल बांटती है मगर हम लोगों में बांटती है। आपको बांटेगी सर, एप्पल आपको बांटने वाला नहीं है। मगर ये
आप में बांटेगी, आप जिनको लेके आएंगे उनमें बांटेगी, और जिन जिन में आज तक ट्रेडिशनल लाइफों में बटा है वो सारे करोड़पति हैं। यहाँ पे भी आपको ये सिस्टम मौका देता है आप लोगों में बांट के करोड़पति बनने का। तो बांटने में कहाँ परेशानी है, धड़ल्ले से बताइए, मैं तो कहता हूँ उस चीज को। मगर हम लोग ही छुपाने पे तैयार हो जाते हैं, फिर कोई गलत ज्ञान देता है, गलत ज्ञान की भेंट चढ़ जाता है बंदा। जी जी। तो जवाब लोग ऐसे बोलते हैं कि सोच के बताते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और दूसरा ये था क्वेश्चन कि भाई आप नए लोगों से मिलते हैं तो क्या पहले उनको क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं? आपकी आवाज डॉक्टर साहब हमारे पास क्लियर नहीं पहुंची, मगर जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो मोटा मोटा हमारे पास पहुंच गया। लोगों को जब आप और हम लोग बताते हैं तो लोग कहते हैं कि सोच के बताएंगे, ठीक है। इसके देखिए 2 जवाब है। नंबर 1 कि आप उसके टच में रहिए, ये कोई नया जवाब नहीं है। आज तक कैंगन में -7 बना है, उसने भी मालूम नहीं कितने लोगों से ये बात सुनी है कि सोच के बताते हैं। और हर एक आदमी का जिंदगी में एक सोचने की सीमा है, वो किसी न किसी की खत्म होती है। मैंने 3 साल लिए थे। हकीकत ये है वो सिर्फ हमें मौके का टरकाने की कोशिश कर रहा है, सोचने जैसा कुछ नहीं है। यानी कि अभी वो आपको बताना चाहता है कि मेरा मूड नहीं बना है, अच्छे शब्दों में उसने ये रख दिया कि मैं सोच के बताता हूं, अच्छे शब्दों में रख दिया। तो जैसे जैसे आप और हमारा नॉलेज बढ़ेगा इस सिस्टम के प्रति, हमारा रिजल्ट बढ़ेगा, हम लोग उसके टच में रहेंगे। हम इवेंट प्रोग्राम में उसको बोलना है कि जब सोच के ही बताना है तो चल मेरे साथ एक बार प्रोग्राम में और चलते हैं, वहां पे भी सोच लेना। तो जैसे जैसे आप इवेंट प्रोग्राम के टच में उन लोगों को लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी खुद की स्किल बढ़ती चली जाएगी, आपका रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि वो सोचने वाले लोग हैं वो आपके साथ आना स्टार्ट कर देंगे। गलती ये होती है कि हम हमारी जिंदगी में 15-20 लोगों के टच में रहते हैं, 30 लोगों के टच में रहते हैं, और वो 30 लोग हमने चारों तरफ ऐसे इकट्ठे कर रखे हैं जिन्होंने एक ही बात बोली है कि मैं सोच के बताता हूँ। वो क्यों सोच के बताता है? क्योंकि डॉक्टर साहब का भी वो देख रहा है कि 2 साल में उस प्रकार का रिजल्ट आया नहीं है, और डॉक्टर साहब भी उन्हीं 30 लोगों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उस 30 के आगे भी 0 लगाया जा सकता है। 300 लोग हो सकते हैं। डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब जैसे बंदे भी तो होंगे ना फील्ड में, जिन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि कोई एक अच्छा इंसान आ जाए तो मैं ज्वाइन कर लूं उसके साथ। ऐसे लोग भी इसी दुनिया में बैठे हैं डॉक्टर साहब, मगर मैंने जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, वो लोग चल के नहीं आएंगे। आपकी लाइन में ये होता है कि बीमार हो गया, आप अपनी चेयर पे बैठे हैं, फिर भी लोग चल के आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग यही आशा करते हैं कि यहाँ पे भी लोग चल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसलिए आते हैं लोग चल के, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में 5 साल 7 साल जो कीमत चुकानी थी, तो जिस टाइम डॉक्टर बने उस टाइम वो कीमत चुका चुके हो आप 5-7 साल, और वो 5-7 साल कीमत चुकाई है, इसलिए लोग आपके पास यहाँ इस चेयर पे चल के आते हैं। मगर यहाँ तो आपने वो कीमत नहीं चुकाई है ना डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में तो वो कीमत नहीं चुकाई है। यहाँ तो एक अलग फील्ड है, अलग मैदान है। तो यहाँ पे जब आप कीमत चुकाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे भी आते हैं, मगर उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, जब 30 के आगे एक 0 लगा देंगे और वो लोग 300 हो जाएंगे, तो उसमें कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सोचने का काम पूर्ण हो चुका है और वो बस आने का काम करेंगे आपके साथ। और जब ऐसे लोग ज्यादा आ जाएंगे तो जो पहले बोल रहे थे ना कि सोच के आएंगे, उनका टाइम पीरियड समझ लो फिर खत्म हो गया, अब उनका आने का टाइम हो गया है। तो इनका इलाज यही है कि ज्यादा लोगों से मिले, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे आपका रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट मिलेगा तो लोग आपके साथ ज्यादा आएंगे, ये मान के चलिए। वो भी आपको देख रहे हैं 2 साल से कि डॉक्टर साहब वहीं के वहीं बैठे हैं, कोई ग्रोथ नहीं है। अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे आपके बोलने का सलीका, हर चीज चेंज हो जाती है। मैंने देखा है जब रिजल्ट नहीं आता तो एक इंसान क्या करता है कि इतने मायूस चेहरे से सामने बैठता है कि वो सामने वाला सोचता है कि कैंगन तो छोड़ो, इसने पिछले महीने भर से पानी भी पिया है या नहीं पिया है। कैंगन पानी तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हम तो मायूस हुए बैठे। तू आ जा, किसी तरीके से तू आ जा ताकि मेरे दिनमान बन जाए। सामने वाला इंसान इसलिए हमारे साथ, एक बात बताऊं पत्ते की, सामने वाला इंसान हमारे साथ इसलिए नहीं आता कि हमारा रिजल्ट आ जाए, सामने वाला इंसान हमारे साथ इसलिए आता है कि उसका रिजल्ट आ जाए। और जिस दिन आप में वो इस प्रकार की एक ज्योत जलती हुई देखेंगे कि इस इंसान के टच में आने से मेरा रिजल्ट आ सकता है, उस दिन लोग आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे डॉक्टर साहब। इसलिए ज्यादा लोगों से मिलिए, वहां से आपका रिजल्ट बढ़ेगा,
चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, बातचीत का तरीका बदल जाएगा, लोग कहेंगे ये डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब है ही नहीं, तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा और वो लोग जो सोचने का काम करें उनके सोचने का काम खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। जलंधर से हूँ और संजीव सर की टीम में हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इवेंट में काफी बंदे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो यस कर देते हैं कि हम मशीन लेंगे, पानी बहुत अच्छा है, आपकी मशीन अच्छी है, तो पहले तो 2-4 बार फोन उठाते हैं, फिर फोन ही नहीं उठाते हैं सर, तो हम कैसे कांटेक्ट करें उसको? सर कि जैसे जैसे है ना, ये वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन घूम फिर के आ चुका है, ठीक है? नहीं ऐसी है कि हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम वो बिल्कुल मान जाते हैं कि हम लेंगे मशीन, मगर बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फोन भी नहीं उठाते, जहां फोन उठाएंगे तो कहते हैं कि हम लेंगे। ये हम कैसे उनको कांटेक्ट करें? हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है कि हम बार बार इनको फोन क्यों करें। नहीं देखिए, पहली बात ये कि जो अभी अपन वैसे बीच में जवाब दे भी चुके हैं इन चीजों का, अपन फिर से उसी पे चर्चा करते हैं। नहीं मैंने सुना है, मगर वो फोन ही उठाते हैं इसका। नहीं उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। फॉलोअप 2 प्रकार का होता है। एक फॉलोअप होता है पीछे पड़ जाना, जिससे कि सामने वाला पैनिक हो जाता है। एक फॉलोअप ये होता है कि उससे मिलते जुलते भी रहना है, मगर उसको एहसास भी नहीं है कि उसका फॉलोअप किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि मेरा लोगों ने फोन नहीं उठाया हो। कोई इक्का दुक्का केस लाइफ में हो गया है तो बात अलग है। कारण क्या था कि बड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखता था और मैं फोन से ज्यादा इस चीज में बिलीव करता था, और आज भी मेरा बिलीव है कि अगर बंदा बहुत दूर का नहीं है तो मैं आमने सामने बैठने में बिलीव करता हूं। मैं फोन में ज्यादा बिलीव आज भी नहीं करता, ठीक है? चाहे मेरे को आप पुराने दिमाग सेटअप का मान लें या जो भी मर्जी, मुझे लगता है कि जब तक वाइब्रेशन आमने सामने ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो बातें नहीं बनती। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठाया, फोन मारा, और भाई क्या विचार है, कब चेक दे रहा है। अब जैसे ही वो आपकी घंटी फोन पे देखता है उसको लगता है कि ये तो सिर्फ चेक ही मांगेगा मेरे से। होना ये चाहिए कि हम इस भारत में लोगों की कमी नहीं है सर, सुखविंदर सर, और ये सुखविंदर सर के साथ मैं सब लोगों के साथ ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये इस चीज का शिकार सारे लोग हैं, मुझे पता है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन। एक तो भी सामने वाला फोन नहीं उठाता, एक क्वेश्चन की ये मशीन महंगी है, तीसरा क्वेश्चन की अच्छा लोगों में बढ़ता है, नेटवर्किंग में है इसलिए महंगी है। ये 3 क्वेश्चन यूनिवर्सल है। इन तीनों क्वेश्चनों में से हमने उस पर भी चर्चा की भी महंगी है यानी बढ़ता है तो सिर्फ उस पे जो अभी पीछे जवाब दिया कि वो चीज बता जहां नहीं बढ़ता है, ठीक है? अब इस पे बात करें हम लोग कि फोन नहीं उठाते। फोन नहीं उठाने की सबसे बड़ा रीजन आप और हम खुद होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इतने जबरदस्त तरीके से उसको फॉलोअप नहीं बोलते, उसको टॉर्चर बोलते हैं। हम लोग इस प्रकार की कार्यविधि अपना लेते हैं जीवन में। हमें बड़े सॉफ्ट हैंड से, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में 1 महीने का बच्चा है और एक साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा है, तो सर आपने तो एक एज जी है, घर में बच्चों को, पोतों को, सबको आपने फील किया अपनी लाइफ में। हम 1 महीने वाले बच्चे को जब हाथ में लेते हैं और जब 1 साल वाले बच्चे को हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथ की सॉफ्टनेस बदल जाती है या नहीं बदल जाती? सही कह रहा हूं सुखविंदर सर? हाँ जी बिल्कुल सर। 1 महीने के बच्चे को जब हाथ में लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि यार इसकी गर्दन ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, अभी बिल्कुल नाजुक है। साल भर का है तो जैसे है वैसे उठा लिया। ये जो बच्चे हैं वो ये 1 महीने वाले बच्चे हैं, समझिए इस बात को। अगर इनको आप और हम लोग टॉर्चर करेंगे तो ये भागेंगे, रोएंगे, और उनके पास रोने का तरीका ये है कि इनके फोन उठाने बंद कर दो, क्योंकि ये बच्चे समझदार भी हो चुके हैं गलती से। तो हमने क्या करना है, एक सॉफ्ट अप्रोच रखनी है। हमारे दीपक सर एक बात बोलते हैं कि कम बोले मगर ज्यादा लोगों से बोले, कम बोले मगर ज्यादा लोगों से बोले। आप बजाय 20 लोगों को आपने प्रोग्राम बिठाया, उन्हीं 20 को कॉल किए जा रहे हो। इससे अच्छा है 200 लोगों से मुलाकात की जाए और उन लोगों से गाहे बगाहे चलते हुए यूं ही मिल जाइए कि यार आज यहां से निकल रहा था, वो बंदा था, उसने एक मशीन परचेज की थी तो उसकी इंस्टॉलेशन करने आया था, थोड़ा पानी चेक करने आया था, सही है या नहीं है।
उसको जुबान से बोलने की भी जरूरत नहीं है कि तू कब चेक दे रहा है। वो ये फील करेगा कि कमाल है यार, सुखविंदर जी कहां तो मेरे पीछे पड़ा रहते थे, अब इनको 4-5 उधर बता रहे हैं मशीनें वहां लग गई, वहां लग गई, वहां लग गई, आजकल मेरे को फोन नहीं कर रहे हैं और मेरे को यही नहीं बोल रहे हैं कि तू कब लेने जा रहा है। सर वो खुद आपको कुरेदना शुरू कर देगा कि यार बहुत अच्छा है, आप तो मेहनती हो, मुझे मालूम है कि आपका बिजनेस तो चलना ही था। तब आप बोलिए कि मेरे भाई इसीलिए आपको कह रहा हूं लेट हो रहे हो। जिस दिन आप आओगे उस दिन आपको फील होगा कि आप लेट हो रहे हो। क्यों हो रहे हो लेट? इसलिए लेट हो रहे हो कि आपके जितने रिश्तेदार हैं और आपके जितने दोस्त हैं वो जिंदगी में सिर्फ आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त नहीं है, वो दुनिया में औरों के भी रिश्तेदार हैं और औरों के भी दोस्त हैं। और वो जब उनके घर पे मशीन लगा लगा के जाएंगे उस दिन आपको दर्द होगा कि अगर मैं पहल कर देता तो ये लोग मेरे साथ आ सकते थे। मगर इस बात को समझने के लिए हो सकता है अभी टाइम आपको और लगेगा, और जब इस प्रकार के कुछ फोन आएंगे तो ये सुखविंदर सिंह सबसे पहले याद आएगा कि इसने ये बात आपको बोली थी। ये बात आप उनको उस टाइम बोलिए, मगर टॉर्चर मत कीजिए, एक प्यार से फॉलो कीजिए और ज्यादा लोगों को बताइए। मैंने ऐसे लोगों से सर सुखविंदर सर मेरी मुलाकात हुई है कि जैसे ही मैं उनके सामने बैठ के बताने लगा तो उस इंसान ने सामने से मेरे बात शुरू कर दी कि यार 2-3 महीने से कुछ नया काम, कुछ नया धंधा ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए और आपने ये जो सिस्टम बताया है, आपने जो बिजनेस प्लान बताया है, यार बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी बताई है। 15, 20, 30, 50 लाख मेरे पास थे नहीं और आपने यार बड़ा शानदार तरीका बताया, मात्र 3 लाख में आप और हम मिलके एक बड़ा काम कर सकते हैं। और उसको हौसला दीजिए कि सुखविंदर सिंह तेरे साथ खड़ा है। मेरे भाई ये हौसला जब देंगे, एक सॉफ्ट अप्रोच रखेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो ये जो फोन नहीं उठा रहे हैं ना, इनके फोन तो सर चल के आने स्टार्ट हो जाएंगे, चल के आने मेरे पास आते हैं। इजी फॉलो अप किया करता था, मगर जब मैं सेल्फी डालता हूं कि आज मैं इस सिटी में था तो वहां से फोन आ जाता है कि मेरे भाई मेरे को याद ही नहीं किया, मिलके नहीं गया। मैंने कहा यार मिलके तेरे पास 3-4 बार गया था, तो तेरे को तो मालूम है वहां पे मशीनों के लिए आया हुआ था और वो संख्या आजकल ज्यादा हो चुकी है तो वहां से मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मगर दिल से तेरा भाई तेरे साथ ही है, बस टाइम नहीं निकाल पाया मैं तेरे लिए। भाई साहब बड़ी चुभती है, जैसे आपको चुभी है ना ये बात कि मेरा फोन नहीं उठाया, उसको भी चुभती है कि क्या दिन आ गए हैं इसके। तो एक अप्रोच इस प्रकार की रखिए, कहने का मतलब संख्या ज्यादा बढ़ाइए लाइफ के अंदर, संख्या कम रखेंगे तो ये दिक्कत आनी ही आनी है, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में हर इंसान के साथ, सुदेश जी मलिक से लेके आज जिसने इस मशीन को लिया है, उस हर इंसान को इस चीज का सामना करना पड़ा है, मगर फिर भी वो आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ अप्रोच, वो तरीका वो सीख गए थे जो आप और हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादा लोगों से मिलना पसंद किया, बजाय कम लोगों को मैं ज्यादा कॉल करूं, इससे अच्छा था कि ज्यादा लोगों को मैं फोन करूं। वो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया, ज्यादा लोगों से मैं मुलाकात करूं, वो रास्ता अख्तियार किया। ठीक है सुखविंदर सर? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। आप में जब सबका चलेगा तो आपका भी चलेगा। और आपने सोचा कि सिर्फ मेरे यहाँ बरसात हो जाए, तो नेचर का ये नियम नहीं है, तो प्रकृति के नियम के साथ चलिए आप सभी साथी। दूसरों के लिए मांगिए, आपका अपने आप चल जाएगा, क्योंकि आपके लिए भी कोई इस टाइम मांग रहा है। तो आप सबने टाइम दिया, थैंक यू वेरी